हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे, उसके बाद हम और भी विधियां जानेंगे जिससे हम क्लोरोबेंजीन को बना सकें। तो आज के इस वीडियो में क्लोरोबेंजीन पर पूरी तरीके से डीप में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, और ये सब आप लिखेंगे तब जाकर आपको 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। और जब भी पूछता है तो प्रयोगशाला विधि के साथ साथ रासायनिक गुण आपसे जरूर पूछता है। तो याद रखेंगे, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जितनी हम बातें बता रहे हैं उतना आप तैयार कीजिए, ये 5 नंबर जो है आपको फिक्स है, मिल जाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं जी। देखिए, आपको रोजाना 2 वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आपको पता है, आपको मिल भी रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो का सही इस्तेमाल आपको करना है, मैं यही चाहता हूँ केवल आपसे। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि क्लोरोबेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H5Cl बनाने की प्रयोगशाला विधि। याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है C6H5Cl, या तो ऐसे आप बना दें या एक बेंजीन, इस तरीके से एक बेंजीन रिंग बनाएं। थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, इस प्रकार एक बेंजीन बनाएं और इसके ऊपर Cl इस तरीके से आप दिखा दें, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है। बात आप समझ गए ना। तो इसे भी आप क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, या आप इस तरीके से बेंजीन बनाएं, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से गोला ना करके आप ऐसे भी बंद को दिखा सकते हैं और यहाँ पे Cl लगा सकते हैं। तो ये है क्लोरोबेंजीन का आपका जो क्या है फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से या इस तरीके से, तीनों का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक बात था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात यही लिखा गया है कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे नाम आया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम लेते हैं, ठीक है ना। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 60 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन हमें बनता है जी। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये आपका सिंपल सा बात ये है कि आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेना है और उसको CuCl कॉपर क्लोराइड और HCl, ठीक है ना, से साथ आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। अभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल से इसको बनाते हैं, तब आपको थोड़ा सा याद भी आसानी तरीके से होगा। देखिए क्या कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। ये आपका फॉर्मूला होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, C6H5N2Cl। ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl के साथ Cu और Cl व HCl, CuCl लें या हम HCl ले लें, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को लेकर और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर ये साइड प्रोडक्ट है तो इसको हमने लिख दिया बाहर। अब ये नाइट्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, C6H5, और ये जो Cl बचा है तो यही हम लिख देंगे C6H5Cl।
बात समझ गए। तो यहां पे ये क्या है, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। यही तो हमें बनाना था ना, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन भी हमने बना दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने केवल यही बात कहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यही बात हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो बताइए रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आप केवल यहाँ से ये आपको रिएक्शन याद रहेगा, आप ऊपर लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद आप ये रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा। या तो आप ऐसे लिख लें, या आपको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी बुक में ऐसे दे दिया होगा तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये एक बेंजीन रिंग बने गया और इसके ऊपर N2+Cl इस तरीके से आपको दिया गया हो और इसको क्या किया गया, CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन भी सेम टू सेम है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है और N2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला रिएक्शन ही नीचे वाला रिएक्शन है। तो या तो आप ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों बात एक ही है। बात समझ रहे हैं ना, दोनों बात एक ही है। केवल यहाँ से जब हमने गर्म किया है तो ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया है और ये Cl इसके साथ ऐड हो गया है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम और भी विधि को जान लेते हैं। चलिए ले लिए होंगे जी, ठीक। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर प्रयोगशाला विधि है तो इसमें फिगर नहीं बनाना। तो देखिए भैया फिगर इसमें अनिवार्य नहीं है, फिगर आपको नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रयोगशाला विधि आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, फुल नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब भी ये पूछता है ना, जब अक्सर देखा ये गया है कि जब भी ये पूछेगा प्रयोगशाला विधि, आपको उसके बाद रासायनिक गुण, भौतिक गुण और आपको उपयोग भी पूछता है, तो उसको हम देख लेंगे। तो देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बनाने की एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं गाटरमैन विधि, ठीक है ना। तो गाटरमान विधि द्वारा भी क्लोरोबेंजीन का निर्माण हम कर सकते हैं, तो उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ और HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। मतलब हम क्या लेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। बताइए फॉर्मूला क्या अभी हमने बताया, क्या था फॉर्मूला, C6H5N2Cl। यदि अभी आपने भूल गए हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छी बात नहीं है ये कि आपको अभी मैंने बताया याद ना हो। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, Cu और HCl, Cu के साथ हम HCl, Cu कॉपर और HCl के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो जैसे हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से जो N2 है ये फिर से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बाहर निकल गया जी, साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो अब क्या बचा, C6H5Cl। तो ये C6H5Cl, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया है, ठीक है ना। सिंपल सी विधि है गाटरमैन विधि, या आपका नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है गाटरमैन अभिक्रिया लिखिए। तो गाटरमैन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। इसे गाटरमान कहे, गाटरमैन कहे, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपको लिख देना है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो वही बात ऊपर हमने लिखा है, उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम हो गया। एक और बात मैं पीछे बताना भूल गया कि देखिए ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसे सेंड मेयर
अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। बताइए, नाम अगर आपने थोड़ा सा पढ़ते होंगे और ध्यान दिए होंगे तो ये नाम आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। सेंडमेयर अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, इसे सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नीचे चाहे तो आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने एक देखा प्रयोगशाला विधि, उसके बाद एक अन्य विधि जिसे औद्योगिक विधि भी आप कह सकते हैं, और उसके बाद अब हम जानेंगे इसका भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण कौन सा है। सबसे पहली बात सिंपल है, यह रंगहीन होता है, सुगंध युक्त, वाष्पशील होता है, मतलब इसमें सुगंध होता है, वाष्पशील होता है। अगला कह रहा है इनका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि जल में अघुलनशील, जल में ये घुलेगा नहीं, और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायकों में घुल जाएगा। अगला कह रहा है कि ये जल से क्या होता है, भारी होता है, बिल्कुल भारी होता है, क्योंकि क्वथनांक अधिक है तो भारी तो होगा ही, ठीक है, समझ गए ना। चलिए जी, अब आता है रासायनिक गुण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रासायनिक गुण को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए रासायनिक गुण का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वही रासायनिक गुण होता है, ठीक है ना, उसी का सिंपल सा मतलब है। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यदि क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यही हमें सिंपल सा लिखना होता है। तो इसमें आपको हिंदी में कुछ नहीं लिखना होता है, केवल रिएक्शन लिख देंगे, काम हो जाएगा जी। तो चलिए हम रिएक्शन ही लिखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, सूत्र क्या होता है C6H5Cl, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप चाहें तो बंद ना दिखा सकते हैं, ठीक है ना, NaOH ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाते हैं। तो NaCl ये साइड प्रोडक्ट पहले बाहर निकलेंगे, NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गए। अब क्या बचा, C6H5 और OH, यही ना बचा जी, Na और Cl तो निकल गए, C6H5OH बचा। तो इसको हम लिख देंगे C6H5OH। ये क्या है भैया, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे OH है तो एल्कोहल कह देंगे, तो ये एल्कोहल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, C6H5, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। तो ये फिनॉल है जी, ठीक है ना। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो आप लिख लेंगे नीचे क्लोरोबेंजीन, जगह कम है तो मैंने नहीं लिखा। तो ये बात समझ गए ना, केवल आप हेडिंग डालेंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका पहला रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा रासायनिक गुण हमने लिखा है अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया से भी करा लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन डाइजोनियम, सॉरी क्लोरोबेंजीन लेंगे। अब क्लोरोबेंजीन को हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है, क्या होता है जी, NH3 होता है, तो NH3 होता है। तो देखिए हमने NH3 होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो एक हाइड्रोजन को हमने पहले कर दिया। तो यहाँ पे अब हम इसको 2 कर देंगे और इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो वही हमने लिखा है HNH2, तो HNH2 हमने लिख दिया है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अमोनिया है जी। ऐसा हमने इसलिए किया कि थोड़ा सा रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए। तो जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है। तो HCl ये बाहर निकल जाएंगे, HCl पहले बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा, C6H5NH2, तो C6H5NH2 बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जी। बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना।
तो आपको इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम आप क्या लिखेंगे, तो इसका नाम तो आप जानते हैं, ये हम क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन है, सॉरी हाँ क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, अमोनिया। ये क्या है, एनिलीन, इसी का नाम है एनिलीन। तो एनिलीन बनाने को भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप समझ गए क्लोरोबेंजीन जब अमोनिया से क्रिया कराएगा तो एनिलीन बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट एक रासायनिक गुण भी हो जाएगा। अगला तीसरा आता है कि कॉपर साइनाइड से क्रिया करेगा तो क्या होगा जी, तो देख लेते हैं। C6H5Cl, ठीक है ना, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन को हम कॉपर साइनाइड से CuCN से हम क्रिया कराते हैं तो बनता है क्या, तो यहाँ से Cu निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है, तो CuCl ये पहले बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा, C6H5Cn, C6H5Cn ये बचा, तो ये हमने लिख दिया। बात आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम सिंपल से यहाँ से क्या लिख देंगे, ये क्या बना हमारा, साइनोबेंजीन बना है, तो हम लिख देंगे साइनोबेंजीन। ये क्या है, कॉपर साइनाइड है, तो आप लिख देंगे कॉपर साइनाइड। देखिए ये सभी नाम आप लिख लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे जी इसका उपयोग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका उपयोग यहाँ पे आ जाता है। उपयोग यहाँ पे क्या है, 3 उपयोग हमने लिखा है। पहला होता है कीटनाशक DDT के निर्माण में, कीटनाशक जो DDT होता है उसके निर्माण में। दूसरा होता है कि फिनॉल, एनिलीन आदि के निर्माण में। बिल्कुल सही बात है जी, देखिए हमने क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल भी बनाया है, एनिलीन भी बनाया है, साइनोबेंजीन भी बनाया है। तो क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन आदि और भी बहुत सारे के निर्माण होता है इसी से। और तीसरा होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। अगर किसी का आपको उपयोग ना पता हो तो आप ये लाइन आप लिख देंगे, 100% सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब हम कह सकते हैं रामबाण इलाज है, कहीं भी इसको लिखिए आपका उपयोग में आ जाएगा इसकी गिनती। बात आप समझ के होंगे। तो ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके को साझा किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे और सबसे खास बात रटना नहीं पड़ा होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक आपसे ही मतलब बेनिफिट तो आपका ही है ना, कि अदरवाइज आपकी अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो बात आप समझ ही रहे हैं। दूसरी बात, सबसे खास बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप चाहें तो वहां से स्टडी अपनी मतलब उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, PDF होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स के और केमिस्ट्री का PDF के लिए कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का आपको PDF नोट्स ओनली 99 रुपए में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का हिंदी मीडियम में PDF नोट्स पर अपना प्राप्त कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहां पे बताइए, पेमेंट कीजिए, वहां पे तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। बात समझ गए ना। केमिस्ट्री का भी आप जान लिए, फिजिक्स का भी क्या है जी, फिजिक्स का भी ओनली 99 ही है। आपके 15 चैप्टर हैं फिजिक्स के, तो 15 चैप्टर का आपको जो PDF नोट्स हैं ओनली 99 में दिया जा रहा है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।